अपने हैं, तो उनके लिए हमें नया बैच लेकर आना पड़ता है। और इस वजह से हमारा जो नया बैच आ रहा है वो 6 तारीख से आ रहा है। ठीक है, इसमें जो आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, ताकि आप ज्यादा यहाँ पर केओस ना रहे आपके मन में। तो सबसे पहला ये होगा कि हम इसमें सारे बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे आपका एकदम शून्य से। बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा कि स्पीड धीरे है, और बहुत को ऐसा लगेगा कि ये तो हमें आता है, और बहुत को मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि उनको जो मैथ्स में डर था ना, उनके मन में ये था कि यार 12th में तो हमने मैथ्स लिया ही नहीं था, कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, बायो बैकग्राउंड के थे, तो क्या लगता है जनरल कंपटीशन हम निकाल पाएंगे? तो वो जो है मेरे मन में ऐसा रहता है पढ़ाते वक्त भी कि मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ सामने वाले को कुछ नहीं आता, और मुझे उसको वहां से लेकर बहुत टॉप तक लेके जाना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ शून्य से लेकर शिखर तक, वो वाली बात हो जाती है। 10% 1/10 कैसे हुआ, वहां से लेकर इस बार के मेंस के क्वेश्चन तक, चाहे वो यूट्यूब का सेशन हो, चाहे वो बेच बैठ का क्वेश्चन हो, एमटीएस से उठाते हैं मेंस तक लेकर जाते हैं, सारे क्वेश्चन के स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। तो बस यही बात है कि सारे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होंगे, हर क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच होगा। मेरा जो सॉल्यूशन होगा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये सॉल्यूशंस आपको दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलेंगे, मिलेगा तो मेरी किताब में, नहीं तो और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो तरीका है जिसके ऊपर मैंने काम किया है, चाहे वो एवरेज के सवाल हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, उन पर मैंने खुद काम किया। इसीलिए काम किया ताकि सबसे पहले तो मुझे उसका बेनिफिट मिल सके, और इसके बाद ये बेनिफिट आपको ट्रांसफर हो सके। अगर उन तरीकों पर हमने काम नहीं किया होता तो शायद हर किसी का पेपर 9 मिनट में खत्म होता, सिर्फ मेरा नहीं होता। ठीक है, मेरा 9 मिनट में ही खत्म इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम किया। और वो जो 9 मिनट में खत्म होने का मजा था ना, उसका मजा ऐसा था कि मेरे मैथ में 50 में 50 आते थे हमेशा, इंग्लिश में 50 में 50 आते थे, रीजनिंग में 50 में 50 आते थे। क्योंकि जब समय बचता है तो बहुत अच्छे से आप इंग्लिश पर काम करते हैं, बहुत अच्छे से आप थोड़ा जीएस के भी क्वेश्चंस पर पढ़ते हैं, रीजनिंग के भी सीरीज को अच्छे से ढूंढ लेते हैं। लेकिन समय नहीं बचता तो तुक्के मारने के अलावा ऑप्शन नहीं होता है। तो हमेशा मैथ्स में समय बचाना होता है ताकि बाकी सब्जेक्ट पर आप थोड़ा टाइम दे पाए। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो वो स्मार्ट अप्रोच पर काम करोगे तभी समय बच पाएगा। दूसरी बात, यहाँ अपडेटेड कंटेंट, मेरे पास भी ऑप्शंस हैं यार, क्या दिक्कत है? 1.5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, क्या दिक्कत है? जो पिछला बैच का कंटेंट था वही उठा के डाल सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि किसी एक बैच का कंटेंट दूसरे वाले में रिपीट जाए। ठीक है, चाहे मुझे पूरी रात जगनी पड़े, फीवर में रहूं, कैसे भी रहूं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आज कोई बैच आ रहा है ना, तो आज से 1 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस उसमें मिलते हैं। और ये आप मेरे किसी भी बैच के स्टूडेंट से पूछ लेना, वो आपको ये बात बताएगा, चाहे टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं पर भी हो गया। रीजन ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ऐसा इसीलिए करता हूँ ताकि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सके, और वो ये मान सके। अगर सोचो एक प्री का बच्चा है जिसकी तैयारी मात्र उसको सीएचएसएल की करनी है, और मेरे भाई वो जो है पिछली बार के मेंस के क्वेश्चंस को हवा में उड़ा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक 7वें आसमान पे आ गया। अरे यार, हम अभी से ही मेंस के क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, तो हम तो बैच के खत्म होते होते तो धुरंधर बन जाने हैं। तो वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। इस वजह से मैं इस चीज पर सबसे ज्यादा काम करता हूँ। ठीक है, इस पर मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसी मेहनत ज्यादा है? क्योंकि जो नए सवाल होते हैं उनके सॉल्यूशंस, उनके अप्रोच, उनकी भाषा कहीं पर भी नहीं होती। पता चलता है एसएससी ने भी क्वेश्चन गलत दिया है, अलग अलग जगह पर लोगों ने भी आंसर गलत बता रखा है, उसमें बच्चा फिर कंफ्यूज होता है। तो इस पर बहुत मेहनत लगती है, चाहे क्वेश्चन बनाने की बात हो जाती है या इसके सवालों के अप्रोच पर काम करने की बात हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं उससे पीछे नहीं हटता क्योंकि इससे आपका बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो शीट्स होते हैं वो टाइप वाइज और लेवल वाइज क्यों होते हैं। देखो, अगर मानो कि प्रीवियस ईयर की किताब है, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नया एजुकेटर है तो उसके लिए चीजें कितनी आसान है। कोई नया पढ़ाना चाहता है, मार्केट की प्रीवियस ईयर लेके आओ, 20 सवाल छाटो, तुम्हारी शीट बन गई। बहुत आसान है यार, लेकिन मेरा कभी ऐसा काम ही नहीं होता। मेरा काम तो ऐसा भी होता है, सोचिए फेस 10, जिसको कोई किताब में फेस 10 का क्वेश्चन नहीं होता वो भी उठाओ। आईसीएआर, कहीं किसी किताब में उसके क्वेश्चन नहीं मिलते, वो भी उठाओ। एनटीपीसी कहीं नहीं मिलता, उसको भी लाओ। फिर उनके कैटेगरीज को बनाओ, फिर अपने शीट में जिस लेवल पर वो आते हैं उस लेवल पर उनको डालो, ताकि बच्चा धीरे धीरे समझे। पहले वो 2 डिस्काउंट निकालना समझे, फिर वो 3 डिस्काउंट निकालना समझे, फिर उसके बाद समझे कि अगर परसेंटेज मेथड आ रहा है सक्सेसिव लगाएंगे, अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो रेशियो लगाएंगे, ताकि चीजों को समझकर वो सवालों को आसान बनाए। ठीक है,